नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 6 के बारे में। 1 से 5 तक पहले ही कवर कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो जरूर देखा होगा और पसंद भी किया होगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है आपके सामने। प्रश्न है ए बी क्रमशः किसी कार्य को 16 दिन 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करें तथा बे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों ध्यान रखना, इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग बारी बारी से संबंधित प्रश्न कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है ए की कैपेसिटी दी गई। ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 16 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। एक ही काम है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे, उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। कोई एक काम है, हमें नहीं पता, तो हम कोई भी काम इसका मान लेते हैं। दोस्तों एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 16 वाला का एलसीएम लोगे आपका 16 दोस्तों आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48, 48 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें पता है टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा दोस्तों। 48 हमारा टोटल वर्क है। ए पूरा काम कितने दिन में कर देता है दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है 16 दिन में कर देता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? एक दिन में कितना करेगा? तो 16 का भाग 48 में दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दिन में। यानी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। 12 का भाग दोगे तो यहाँ से बी का भी कितना निकल के आ गया? एक दिन का कार्य 4, और ये 4 है हमारा। किस में आ जाएगा दोस्तों? यूनिट में मान लेंगे। किस में मान लेंगे दोस्तों? यूनिट। यानी ए का एक दिन का कार्य 3 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट दोस्तों। तो क्या मैं ये कहूं कि कार्य स्टार्ट कौन कर रहा है? प्रश्न में देखो, ए कार्य आरंभ करे, तो इसका मतलब ए ने कार्य शुरू कर दिया। अब बे एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए काम करेगा, शुरू करेगा, तो एक दिन बी करेगा। ए बैठा रहेगा तो एक दिन बी करेगा। इसका अर्थ हुआ ए ने एक दिन काम किया, बी ने एक दिन काम किया, तो 2 दिन में काम हुआ कितना? तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दिन में काम हुआ कितना। 2 दिन में दोस्तों कितना काम हुआ यहाँ पर हमें देखना है। तो 2 दिन में हम देखेंगे 4 और 3 कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। 7 यूनिट काम हमारा हो गया। लेकिन ये बताओ दोस्तों, काम करना कितना है? काम मुझे खत्म करना है 48 यूनिट। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 में कितने का गुणा करें तब 48 काम हो जाए, हमारा पूरा हो जाए। तो हम देखेंगे दोस्तों 7 का गुणा करेंगे, 7 में 49 काम, लेकिन मेरा काम तो 49 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ 6 का गुणा करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे? 6 का। तो इससे मतलब मुझे ये पता चला कि ये दोनों सम्मिलित रूप से 6 दिन काम करेंगे। 6 दिन काम करेंगे तो ध्यान रखना है कितना काम खत्म कर लेंगे दोस्तों? 42 काम खत्म कर लेंगे। तो 6 दिन ए काम करेगा, 6 दिन बी काम करेगा, तो टोटल दिन कितने बन जाएंगे दोस्तों? 6 दूनी 12 दिन। इसका अर्थ हुआ कि 12 दिन में दोस्तों कितना काम खत्म हो गया? 42 काम खत्म हो गया। अब 42 काम जब खत्म हो गया, फिर स्टार्ट कौन करेगा? क्योंकि काम तो हमारा 48 होना है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। 42 के बाद दोस्तों समझना है आपको, अब काम करेगा ए। तो ए एक दिन में और कितना करता है? 3। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 12 के बाद अगले दिन 13वें दिन कौन काम करेगा दोस्तों? 13वें दिन काम कौन करेगा? ध्यान से समझिएगा। ए करेगा तो 3 और ऐड हो जाएगा, इसमें 3 और ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45, यानी 45 काम हो गया। 45 काम कितने दिन में हुआ दोस्तों? 13 दिन में हुआ। तो यहाँ से हम देखेंगे, वेट, 13 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों? 13 दिन में काम हो गया 45। 13 दिन में कितना हो गया? 45। अब हमें और कितना करना है? हमारा काम बचा 3। कितना काम और बचा दोस्तों? 3 काम बचा। तो 13 दिन तो लग गए भी इसको काम करने में। 3 जो काम बचेगा वो करेगा कौन दोस्तों? करेगा कौन? 4 ही तो काम करेगा। 4 ही तो काम करेगा वो 3। तो यहाँ लिखेंगे 13 सही 3/4 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न ये लिखा हुआ है। प्रश्न है ए बी क्रमशः किसी कार्य को 7 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। बाकी आपका वही बारी बारी वाला टॉपिक है। चलिए दोस्तों, यहाँ ए की अब की बार कार्य क्षमता दी गई है 7 दिन और बी की कार्य क्षमता है दोस्तों 8 दिन। कितनी है? 8 दिन। यहाँ यानी कि ए पूरा काम 7 दिन में खत्म कर देता है, बी पूरा काम 8 दिन में खत्म कर देता है। दोस्तों काम तो एक ही है। तो यहाँ से हमें दोस्तों एक ही काम जब दिया गया है
ध्यान से समझिए, एक ही काम है तो मुझे कैसे काम निकाल सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा दोस्तों 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। 7 का भाग दोगे 56 में, एक दिन में कितना करेगा 8 काम करेगा। 8 का भाग दोगे 56 में, एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों 7 काम करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 दिन में दोस्तों काम कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 काम हो जाएगा दोस्तों। कितना काम हो जाएगा 15 काम हो जाएगा 2 दिन में। काम कितना करना है दोस्तों 56 काम करना है। क्लियर है? तो कैसे करोगे, तो 15 3 का गुणा करोगे, ध्यान से रखना, मुझे काम चाहिए 56, 15 3 45 काम, 4 का गुणा करोगे 60 काम, लेकिन 60 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए 56 चाहिए, तो इधर भी 3 का गुणा इधर भी 3 का गुणा। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि 6 दिन में दोनों ने 45 काम कर लिया। कितना काम कर लिया दोस्तों 45 काम कर लिया। क्लियर है? अब बचा कितना, अब बचा हमारा 45 में और अब एक काम करेगा। क्लियर है ना? तो 45 में एक दिन और काम करा दो। तो मैंने कहा भी एक दिन और ए ने काम किया, तो 6 और 1 कितने दिन लग गए 7 दिन लग गए। क्लियर है दोस्तों 7 दिन लग गए। तो यहाँ और 8 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 5 13, 4 और 1 5, यानी 53 काम हो गया दोस्तों। कितने दिन में 53 काम हो गया 7 दिन में। जब 7 दिन में 53 काम हो गया तो दोस्तों बचा कितना, हमें चाहिए 56 काम। तो हमने कहा भाई 7 दिन लगे काम करने में, कितना काम 53, और बचा काम कितना 3 दिन। 3 काम बचा, और 3 काम बचा वो करेगा कौन करेगा दोस्तों, ये तो कर चुके हैं, बी करेंगे। तो बी कितना करते हैं 7। तो इसका अर्थ क्या होगा 7 से ही 3/7 दिन में ही क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा काम खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2 दिन का कार्य जो है वो बराबर 15 है, तो हमें ऐसा कोई गुणा करना है, किसी संख्या का गुणा करना है ये 56 के बराबर या कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 4 का गुणा करोगे 60 काम तो निकल गया, ओवर हो गया। तो हमें चाहिए 3 का गुणा करेंगे, इधर हो गया 45, इधर भी 3 का गुणा करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ 6 दिन में हमारा 45 काम हो गया। एक दिन और एक को करा दो, 7 दिन हो गए, 7 दिन में 53 काम हो गया। बचा कितना 3 काम 7 करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ 7 से ही 3/7 दिन में काम पूरा खत्म हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें ABC दिया गया है। अब की बार ABC यानी 3 व्यक्ति कार्य करेंगे, समझिए ध्यान से। A, B और C किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये लगातार कार्य करे, A लगातार कार्य कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C A के साथ मिलकर कार्य करे। दोस्तों ध्यान रखिए, A तो लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन B और C किसके साथ कार्य कर रहे हैं दोस्तों, A के साथ कार्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। A एक दिन में कितना काम, यानी पूरा काम कितने दिन में करता है दोस्तों 20 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 20। B कितने दिन में करता है दोस्तों 30, और C कितने दिन में करता है दोस्तों 60। काम एक ही है, तो दोस्तों काम क्या मानेंगे, बात समझ में आ गई होगी। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 काम, कितना हो जाएगा दोस्तों 60 काम हो जाएगा। A एक दिन में कितना करेगा, 20 का भाग दोगे 3, C कितना करेगा 2, B करेगा 2 और C करेगा दोस्तों कितना करेगा 1 काम करेगा। C एक दिन में कितना करेगा दोस्तों 1 काम करेगा। ठीक है, अब प्रश्न पे चलते हैं। A लगातार कार्य कर रहा है, A तो लगातार कर रहा है, चलो भाई A ने किया, और हर तीसरे दिन B और C भी कार्य करे। इसका अर्थ ये हुआ कि A ने एक दिन कार्य किया। यहाँ हम देख लेते हैं दोस्तों, A ने एक दिन कार्य किया, फिर दूसरे दिन A ने कार्य किया, कितना 3, और तीसरे दिन उसके साथ कौन कौन कार्य कर रहा है, B और C। तीसरे दिन उसके साथ कौन कौन कार्य कर रहा है दोस्तों, B और C कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, A तो 3 करेगा ही, ध्यान से समझिए, A तो 3 कर ही रहा है, अब उसके साथ B और C यानी कि 2 और 1 3 काम और हो जाएगा। तो टोटल तीसरे दिन काम होगा कितना दोस्तों, तीसरे दिन काम होगा कितना 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, आपने कहा 6 कैसे लिखा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा 2 दिन तो अकेला एक काम कर रहा है, तीसरे दिन A के साथ B और C करें। A तो 3 करेगा ही अपना, तो B और C एक दिन कितना करेंगे उसके साथ, 2 और 1 3, तो 3 और 3 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 6। इसका अर्थ हुआ कि 3 दिन में दोस्तों काम कितना हुआ, 3 दिन में 1 2 3 दिन में काम कितना हुआ 6 3 9 3 12।
टोटल कितना काम हो गया दोस्तों कंप्लीट हमारा 12 काम हो गया, लेकिन काम करना कितना है दोस्तों 60 करना है। तो कैसे करेंगे, 12 में कितने का गुणा करोगे तो 60 या 60 के आसपास हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, 5 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है, 5 का। तो 5 का उधर करोगे तो इधर भी कर दो दोस्तों। तो कितने दिन में आ जाएगा दोस्तों, 15 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों बारी बारी से संबंधित बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग। ए, बी व सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और आप सॉल्व करने लग जाइए दोस्तों। चलिए हम देखते हैं इसको। ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 11 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 55 दिन में कर रहा है। इसका अर्थ क्या होगा कि काम दोस्तों क्या होगा, काम हमारा वो होगा जो तीनों का क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा। काम हमारा वही निकल के आएगा जो तीनों का एलसीएम होगा। तो तीनों का एलसीएम निकालोगे दोस्तों, कैसे निकाल पाओगे, तो हम देख लेते हैं कि 11, 20, 55 का एलसीएम हम लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 220। कितना आ जाएगा, 220 लेके आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 55 का हमने ये भी बताया था कि बड़ी संख्या का मल्टीपल ही होता है एलसीएम। तो 55 चौके 220 होता है। क्या 20 का भाग जा रहा है 220 में, जा रहा है क्या, तो देखो 11 बार जा रहा है, बिल्कुल 11 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई। तो देखेंगे ए एक दिन में कितना काम करेगा। ए एक दिन में करेगा दोस्तों कितना काम करेगा, 11 दूनी भाई 0 का 0, 20 काम कर लेगा। एक दिन में कितना काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा। यहाँ देखोगे दोस्तों कितना कर लेगा, 11 काम कर लेगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 20 का भाग दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 11 22, ठीक है दोस्तों। सी कितना करेगा दोस्तों, सी करेगा एक दिन में 4 काम। बात समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। आ जाइए, पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, ए के साथ एक दिन बी, ठीक है ना। ए के साथ एक दिन बी, यानी ए अकेला तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो ए के साथ एक दिन बी, तो एक बताओ एक दिन में ये दोनों कितना कर लेंगे। ए के साथ एक दिन तो बी काम कर रहा है, ए तो अकेला नहीं कर रहा। तो 20 और 10 30 और 1 31, यानी एक दिन तो 31 काम हो गया, ए बी ने कर दिया। अब बी हट गया, अब ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 24। इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों 2 दिन में दोस्तों कितना कार्य हो गया, तो 4 और 1 5, 3 और 2 5 दोस्तों कितना काम हो गया, 55 काम हो गया दोस्तों। कितने दिन में, 2 दिन में। अब काम कितना करना है हमें भी, काम करना कितना है, 220 ही तो करना है। तो 220 काम करना है, तो दोस्तों कितने का गुणा करें 55 में तब 220 हो जाए। तो हम देखो अभी देखा था 55 चौके 220, तो 4 का गुणा कर दो यहाँ पर दोस्तों, काम खत्म। तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8 दिन। बात क्लियर, कोई समस्या बारी बारी वाले प्रश्नों में नहीं समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगला जो टॉपिक है वो हमारा होगा पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप तथा टंकी के बारे में। इसी से संबंधित टॉपिक है दोस्तों, देखते रहिएगा आगे। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही।